प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है राजकुमार पंडा जगन्नाथपुरी उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज मैं आपका वीडियो देखता हूँ, नाम जप में हमारा बहुत रुचि बढ़ रहा है और शास्त्र पुराण भी पढ़ा में उसमें नाम जप को बहुत महत्व दिया गया है। मेरा प्रश्न ये है कि जब नाम जप से सब कुछ प्राप्त होगा, सबसे उच्चतम साधना है, तो इसे छोड़ के लोग को फिर कोई सत्संग सुनने जा रहा है, कोई धाम करने जा रहा है, कोई मंदिर में दौड़ रहा है, कोई संतों से मिलने के लिए जा रहे हैं, ये सब जितने और ये साधना तो नाम जप के नीचे हैं, फिर भी वो लोग को उधर ही ज़्यादा लोग उधर क्यों भाग रहे हैं? नाम जप की ओर रुचि लोगों की कम हो रही क्यों? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। देखियो जी, नाम जप जो उच्च कोटि के साधना है, इसको सब लोग कर नहीं पाते हैं। कोई करोड़ों अरब में एक आदमी को नाम जप में रुचि होती है और वो जप कर पाता है। बाकी सब लोग जो है मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, जप तप करेंगे, सत्संग करेंगे, धाम करेंगे, तीर्थ करेंगे, कोई संत से मुलाकात करेंगे, सत्संग करेंगे, क्योंकि ना ये सब जो है पहले पहले क्लास के लोग के लिए जरूरी है। नाम जप उच्च कोटि के क्लास है, कॉलेज है। जैसे कोई व्यक्ति को IAS ऑफिसर बनना है या कोई कंपनी में नौकरी करना है, सरकारी नौकरी करना है, तो उसको पहले से लेकर के 10वीं 12वीं 15वीं कुछ 10-15 क्लास पढ़ना पड़ता है। पढ़ करके फिर कोई एक कोर्स करनी पड़ती है, फिर जाकर कोई कंपनी में या सरकारी नौकरी कहीं भी लग जाता है। जब सरकारी नौकरी लग जाता है, फिर वो जो नौकरी उसको मिला है, मान लीजिए कंप्यूटर चलाने का कुछ मिला है, तो उसी एक ही नौकरी में ही उसका फोकस हो जाता है। बाकी संसार की सब चीज़ों और पढ़ाई जो लिखाई पहला क्लास में क्या पढ़ा था, दूसरी में क्या पढ़ा था, सातवीं में क्या पढ़ा था, वो स्कूल की किताब की ओर फिर वो बार बार ध्यान नहीं देता है कि ना वो सब पढ़ चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो कोई अच्छा नौकरी लग गया, एक ही नौकरी में ही फोकस है, इसका मतलब 10वीं 12वीं या 7वीं 8वीं क्लास के पढ़ाई का बुराई करे। अरे क्या तुम 7वीं में पढ़ रहे हो, 8वीं में पढ़ रहे हो, मैं तो कॉलेज में चला गया, नौकरी लग गया, ऐसे नहीं कहता है। क्योंकि ना वो भी उसी में से गुजरा है। वो पहुंच जाने के बाद भी, नौकरी लग जाने के बाद भी वो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं सबकी सम्मान करता है, आदर करता है। अच्छा बच्चों पढ़ो लिखो, अच्छा है, इससे ही आपको नौकरी मिलेगा, इससे आज आपका जो है जीवन चलेगा, इस प्रकार उसको समझाना चाहिए। ऐसे ही कोई नाम जापक अगर सब कुछ सत्संग करते हुए, पूजा पाठ जप तप करते 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 उनको अंत में नाम जप में रुचि होता है। पहले से किसी को नाम जप में रुचि नहीं होगा। जैसे पहला दूसरा पढ़ते पढ़ते 12वीं 13वीं में जाकर नौकरी मिलता है, तो एक ही चीज़ में फोकस होता है। ऐसे ही जो है पहले सत्संग करेगा, मंदिर में जाएगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, धाम करेगा, तीर्थ करेगा, सब संतों से मुलाकात करेगा, भक्तों से, इसे करते 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 उनका नाम जप में रुचि अंत में होती है। अब जब नाम जप में रुचि हो जाएगा तो केवल नाम जप में इतना उसका रुचि होगा कि अब वो जितने सब जो पूजा पाठ जप तप सत्संग तीर्थ धाम फाम करता था, ये सब कम होने लगेगा, उसका तिरस्कार नहीं करेगा। जैसे कोई अच्छा 15वीं पढ़ने वाला बच्चा नौकरी लग जाने के बाद भी 5वीं 6वीं 7वीं के बच्चों के पढ़ाई को बुरा नहीं कहता है, वो भी उसका सम्मान करता है। भाई ठीक है, पढ़ो लिखो, तुम ऐसे पढ़ते पढ़ते आप लोग की नौकरी, ऐसे बोलेगा। ऐसे ही नाम जप में रुचि हो जाने के बाद भी जो पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, धाम कर रहे हैं, वो सब कुछ जो है सम्मान करेगा, आदर करेगा। हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। और स्वयं भी कभी कभी लोक शिक्षा के लिए भी अपना ये सब काम करेगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, जप करेगा, तप करेगा, और स्वयं के लिए भी भक्तिभाव से करेगा। क्योंकि ना कोई नौकरी लग जाने का मतलब 10वीं 12वीं का मतलब नहीं कि वो कोई किताब मिल गया 7वीं का तो पढ़ेगा नहीं, कि कोई अखबार मिल गया पढ़ेगा नहीं, कोई पत्र पत्रिका मिल गया पढ़ेगा नहीं, ऐसा बात नहीं। अगर कहाँ पत्रिका मिल गया तो ही पढ़ेगा। कोई बैठा है, कोई 7वीं का किताब मिल गया तो भी वो उसको पढ़ लेगा कि ना, उससे भी कुछ जानकारी तो मिलती है। पूरा किताब जितने लिखा है सब तो ज्ञान प्राप्त तो कर नहीं लिया है। परीक्षा में खाली जितना आया इतना ही लोग पढ़ते, बाकी सब तो ऐसे किताब में रह जाता है ज्ञान।
तो सबको सम्मान देते हुए भी वो नाम जप करेगा, लेकिन नाम जप को प्रधानता देते हुए बाकी ये सब जो है कम कर देगा। हाँ, कोई एक धाम में, तीर्थ में, जप में, तप में, कोई एक अच्छा जगह में रह करके वो केवल जप को बढ़ाएगा शांति से, बाकी जैसे सबसे सत्संग में जाना, जाना, कोई और फंक्शन में जाना, कोई प्रोग्राम में जाना, और क्या बोलते हैं मंदिर में ज़्यादा आना जाना, कोई और साधु संग से मिलना जुलना, ज़्यादा प्रोग्राम ये सब रुचि, अगर नाचना गाना कूदना, एक कथा सत्संग में बैठ के, ये सब उन सब नहीं होगा। क्यों ना वो नाम जप में रुचि होगा, वो ये सब चीज़ उनके नज़र में अब साधारण है। साधारण मतलब एकदम बेकार नहीं है। जैसे हमारा धन मतलब कोई एक ही चीज़ धन नहीं है। 10 रुपया का नोट है, 20 रुपया का नोट है, 50 का भी है, 100 का भी है, 2000 का भी है, सोना भी है, चांदी भी है, हीरा भी है, सब धन श्रेणी में आते हैं। तो जिसको हीरा मिल गया है, अब वो 10 रुपया का नोट के पीछे तो पागल नहीं होगा कि वहाँ जाने से मेरे को 10 रुपया मिल जाएगा, क्यों ना वो हीरा उसके पास एक एक मिनट में एक एक हीरा उनको पैदा कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि 10 रुपया का नोट अगर कहाँ पर मिल रहा है तो उसका तिरस्कार करेगा, ऐसी बात नहीं। अगर 10 रुपये का नोट कोई उसको दिया, लीजिए, तो श्रद्धा से ले लेगा, ले करके उसको अपना कुछ खाना है तो खा भी लेगा, किसी को दान भी कर देगा, कुछ भी काम करेगा। लेकिन क्या तुम मेरे को 10 रुपया दे रहे हैं, मेरे को अरबपति, ऐसे करके नहीं तिरस्कार करेगा। ऐसे ही नाम जब रुचि जब हो जाएगा, एक एक मिनट में उसको जो हीरा मिलने लगेगा, तो जो पूजा पाठ करने वाले, जब तब करने वाले, मंदिर में जाने वाले, 10-20 रुपया 50 रुपया का जो साधना करने वाले हैं, वो लोग का भी आदर सम्मान वो सब करेगा कि ना, स्वयं उसी में से गुजर के आया है। तो कहने का मतलब ये है कि नाम जप में रुचि एकदम किसी का नहीं हो जाता है। ये बहुत उच्च कोटि की चीज है। कोई अरब में, 100 करोड़ में जा करके ऐसे आदमी मिलेगा नाम जापोगे। भारत पृथ्वी में जो है ना, जनसंख्या 700 करोड़ है। मैं तो सोचता हूँ कि नाम जप में जो 24 घंटा चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हरदम हर पल भगवान का नाम जप में रुचि कभी नहीं छूटने वाला है। एक 7 करोड़ आदमी, 7 आदमी भी नहीं मिलेंगे आपको। हाँ, मैं तो पूरा हिंदुस्तान घूम घूम के देखा। सबके रुचि खाली वैसा अच्छा अच्छा खाना पीना, बढ़िया आश्रम बना देना, मठ बना देना, बहुत सारे चेला चेले बना देना, कोई वृद्धाश्रम खोल देना, अन्न क्षेत्र खोल देना, गौशाला खोल देना, कोई संस्था खोल देना, यही सब में रुचि प्राय है। चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे कोई जगत गुरु हो, कोई भी हो, मैं सबको देखता हूँ। कोई भी बैठ करके हरिनाम जप में किसी का रुचि नहीं है। खाली समाज में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। अपना कोई जगत गुरु बना हुआ है, कोई शंकराचार्य बना हुआ है, कोई मठाधीश बना हुआ है, कोई क्या बना हुआ है, कोई कथाकार बना हुआ है, कोई भागवतकार बना हुआ है। सब घूम घूम के पैसा कमा रहे हैं, चेला चेली इकट्ठा कर रहे हैं। सब जो है बस खाली पैसा और रुपया, पैसा, इसी चक्कर में है। कोई ऐसा भी नहीं कि सारा दुनिया से दूर होकर के कांधे में बैठे केवल राम 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 जप ऐसे कर रहा है। ऐसे बहुत कम मिलेंगे आपको। मैं खुद बहुत बड़ा जापक नहीं हूँ, लेकिन जो अनुभव मेरे को बताता है भगवान की कृपा से, अभी मेरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मिलने के लिए आएंगे, टेलीफोन उसका आ जाएगा, आपसे मिलना है, तो भी मेरे को टेंशन हो जाएगा। हाँ, भाई वो अगर हठ करेंगे तो कैसे भी तो उनसे मिलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इस अंदर से अनिच्छा होते हुए, ये कहाँ से बवाल आ गया मेरे हम पर, फिर भी कोशिश करूंगा जहाँ तक हो सके मिलना उनसे। कोई नेता, कोई बड़ा शंकराचार्य, कोई बहुत बड़े जो साधु संत कहलाने वाले, बड़ा बड़ा सेठ करोड़पति कोई आएगा मिलने के लिए, फिर भी मैं सोचूंगा कि ये सब कोई ना आवे। क्योंकि ना ये सब लोगों का आना जाना, ये फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार, ये सब जो नेता है, बड़े बड़े सब लोग का आने का मतलब है कि आपका भक्ति से अपने को पतन करा देंगे लोग। क्योंकि ना ये लोग आते ही भीड़ भाड़ बढ़ने लगेगा, आपका मन में भी अहंकार आने लगेगा। है मेरे से फिल्म स्टार मिलने आए, मेरे को जो है बड़े बड़े नेता मिलने आए, मेरे से प्रधानमंत्री मिलने आया। यीशु के ही बहुत बड़ा मन में अपना बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाएगा। फिर जो नाम जप में रुचि है वो कम होने लगेगा। तो जब हम सब साधारण जापों को ऐसे भाव आ रहा है कि इससे मिलना जुलना, बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े फिल्म स्टार से भी मिलना है, जुड़ने के लिए इच्छा नहीं हो रहा है। जो नाम जप में रुचि रखने वाले कबीर, तुलसी, मीरा, वो लोग के मन में कहाँ से होगा ये सब से मिलना जुलना, ये सब करने के लिए सब। इसलिए तो हमारे तुलसी कबीर के जीवन में आता है, बड़े बड़े अकबर जैसे, बड़े बड़े सिकंदर लोधी जैसे राजा जब बुलाते थे, आओ हम आपसे बात है, तो भी वो लोग जो है जल्दी मिलने नहीं आते। तो कहने का मतलब ये है
नाम रुचि ये किसी को नहीं है। अभी कालू में एक और एक प्रश्न आया है जी, शंकराचार्य जगत गुरु लोग जब इतने बड़े बड़े जगत गुरु है, ज्ञानी है, तो वो लोग अपने आश्रम में बैठ करके हरि नाम जप करके अपने को भगवान का भक्त प्राप्त करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। ये लोग को देखता हूँ हरदम, कभी अंबानी के लड़की के लड़का का शादी हो रहा था वहाँ पहुँचे हैं, कोई ये कभी जा करके किसी सेठ के घर में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी छत्तीसगढ़ में, ऐसे घूमते ही रहते हैं। भजन भक्ति क्या करते हैं क्या नहीं, इस प्रश्न का है। तो उसको मैं कल व्याख्या करके बताऊंगा, लेकिन फिर भी शॉर्टकट में बोल देता हूँ, ये लोग का किसी का नाम जप में रुचि नहीं है। ये जगत गुरु है, शंकराचार्य है, जितने बने हैं 2800, ये सब खाली एक पदवी मिल गया है। गुरु इसी गादी में थे, चेला गुरु जब मरने का तैयार हुए तो चेला को उसी गादी में बैठा दिए, अब वो भी बन गए जगत गुरु। कोई जरूरी है कि उनका भगवान के नाम में रुचि हो जाएगा, वो भगवान की भक्ति में डूब जाएगा, कबीर तुलसी मीरा से हो जाएगा। ये जितने सब जगत गुरु बने हैं, शंकराचार्य बने हैं, ठीक है, उनको प्रणाम है, बड़े गद्दी पर है, आदरणीय है, सम्माननीय है, लेकिन बोलो कि ये लोग सब बड़े बड़े भक्त है कबीर तुलसी, ऐसे नहीं है। ये लोग के मन में बस खाली घूम टहल करके बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति नेता, ये सब कुछ मिलने का, पैसा कमाने का, और ये लोग कुछ उपदेश देना, भाई देश की रक्षा करो, ये करो ये करो ये करो। जैसे एक राजनेता ऐसे ही समझ लीजिए, राजगुरु घूम घूम के लोग को खाली उपदेश देने का, ये करो ये करो ये करो। हाँ ठीक है भाई, ये भी जरूरी है, लेकिन ये भक्त का लक्षण नहीं है। तुलसीदास कभी आ करके घूम घूम के इस सब लोग को कह नहीं रहे थे राजाओं को, ये करो ये करो ये करो। कबीर मीरा ये सब अब भगवान के प्रेम में डूबे रहे थे, उनकी एक मिनट फुर्सत नहीं है, ये सब कौन करेगी। हाँ, लेकिन क्या है, फंस गए हैं जगत गुरु पद लेके, शंकराचार्य पद लेके। वो पद में बैठने का मतलब चाहे नेता लोगों को आएगा कोई, चाहे कोई भी आएगा, तो उनसे मिल करके उनको जो है अच्छा उपदेश देंगे, तुम देश का सेवा करो, ये करो ये करो, ये कहना है उनका फर्ज हो जाता है। एक प्रकार से इसे फंस गया, जैसे मानो जो मान लो शंकराचार्य कोई बना तो मतलब फंस गया, कोई जगत गुरु बना है तो फंस गया, कोई बहुत बड़ा मठाधीश कोई कथाकार बन गया तो समझ लो फंस गया वो, क्योंकि ना उनकी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य बन जाने का मतलब कि अब समाज में कहाँ कुछ गड़बड़ी हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, सब देखना चाहिए, उनको उपदेश देना चाहिए, उसके बारे में बोलना होगा, मीडिया के सामने पेश होना होगा, नेताओं के से मिल करके सब बात करना होगा, समाज की जो सेवा करना होगा। सब लोग चुपचाप बैठ जाएंगे घर में तो बोले क्या शंकराचार्य खा पी के खाली सोया रहता है या बैठा रहता है खाली, इसे बोलेंगे लोग। इसलिए वो सब पदवी मतलब जोश में आ करके गुरु ने दे दिया या मिल गया, तो उसको जोश में आ करके वो लोग ग्रहण कर लिया, लेकिन ये भी खाली अब पश्चाताप करने का। अगर भक्ति में उनका मन अभी लग जाए, नाम जप में रुचि बढ़ जाए, तो वो लोग को पश्चाताप होने लगे, काम में बवाल में फंस गया। इसलिए ये सब जो है बहुत कठिन है, नाम जप करना, नाम जप में रुचि हो जाना। लेकिन क्या है, लोग को सोचते कि यार ये सब बड़े बड़े जगत गुरु बने हैं, शंकराचार्य बने हैं, बहुत बड़े भक्त होंगे, सब भगवान का दर्शन कर लिया होगा। कुछ नहीं है, ये सब पदवियां हैं, गुरु मरने के बाद चेला को उसी जगह पर मिल जाता है। श्री राम, जैसे आजकल नेता लोग है, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, एक मर जाता है, एक छोड़ देता है, दूसरा मिल जाता है, कौन सा बड़ा एकदम मेहनत कर ले जाके। पहले राजा राजवाड़ा जमाने में एक राजा बन गया, मर गया तो उसका लड़का राजा, उसके फिर उसका लड़का राजा, ऐसे होता था। ऐसे ही एक शंकराचार्य चले गया, उसका चेला जो बना देगा, कोई जगत गुरु है तो उसको चला, ऐसे सब चल रहा है अभी तक। इसलिए ये लोग को बड़े बड़े भक्त, बहुत बड़े बड़े एकदम जो है कबीर तुलसी ऐसा एकदम श्रेणी का प्रेमी भगवान का समझना है ठीक नहीं। हाँ, ये सब समाज की सेवा के लिए, जैसे अभी महंत योगी आदित्यनाथ, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, देश की सेवा, समाज की सेवा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, वंदनीय है, आदरणीय है, देश के लिए कल्याणकारी है, सब बढ़िया है। लेकिन क्या है, अब और साधु थे, साधु का काम है भजन करते 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 भगवान की ओर जाना, उनका दर्शन करना। लेकिन ऐसे परिस्थिति में उनका दीक्षा ग्रहण हुआ, एक सांसद थे उनके गुरुजी महंत है बैद्यनाथ। अब देखा वो मरने वाले तो किसको दूं, ये थोड़ा अच्छा देखे पढ़े लिखे, इनको दे दिया, तो ये सांसद बन गए, दिल्ली में जाएंगे चुनाव लड़के, अब सांसद बनते बनते मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बनेंगे। अब क्या है, पदवी गुरु दे दिया है, अब उसको झेल रहे हैं, करना पड़ेगा। अब उसमें भी जो पार्टी में शामिल हो गए, तो पार्टी का जो मालिक है नरेंद्र मोदी है जो भी, वो भी उनको पद दे दिया,
अब वो साधुताई से हट करके ये फँस गए हैं। अब फँस गए तो समाज की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, इस वक़्त अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बोलोगे उसको कबीर जैसे, तुलसी जैसे, मीरा जैसे भक्त है, वैसे नहीं, भक्त नहीं है। वो कोई 24 घंटा नाम नहीं जप कर रहे हैं कि 24 घंटा कोई भगवान का ध्यान नहीं कर रहे हैं कि भगवान के प्रेम में मीरा की तरफ पागल नहीं रह रहे हैं। उनको 24 घंटा देश की सेवा, समाज की सेवा और हमारे जो है यूपी जो उत्तर प्रदेश की जो जिसमें मुख्यमंत्री है उसी की सेवा, उसकी भलाई कैसे, उसी के विषय में उनकी रुचि ज़्यादा है। नाम जप भक्ति भक्ति थोड़ा मोड़ा करते हैं, अपना जो नित्य कर्म है थोड़ी है। लेकिन जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, वंदनीय है। लेकिन ये उनको जो है बोले कि ये नाम जापों का बहुत बड़े भक्त है, ऐसे नहीं बोलेंगे आप। हाँ, धर्म कार्य कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं, अगली बार जन्म में कल्याण होगा, मुक्ति भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तो भगवान जाने। तो कहने का मतलब ये है, नाम जप में रुचि 7 करोड़ 700 करोड़ ये संसार में जनता है, तो 7 आदमी को भी नहीं मिलेगा आप ढूँढने से। मेरे को तो अभी तक सिर्फ 1 ही 2 आदमी मिले जो नाम जप करने में रुचि है, बाकी तो कोई देखा नहीं। बड़े-बड़े साधु संत महात्मा में देखा किसी की रुचि नहीं। सब खाली समाज की सेवा, बड़े-बड़े मठाधीश, बड़े-बड़े आश्रम बनाएँगे, पैसा कमाएँगे, गौशाला खोलेंगे, कथाकार बनेंगे, यही सब चक्कर में सब है प्राय। इसलिए आपने पूछा कि सब लोग जो है नाम जप में क्यों नहीं लग जाते हैं, जब बड़ा साधन है, इतना आसान नहीं है, ये बहुत कठिन चीज़ है। जगत गुरु बन जाना आसान है, शंकराचार्य बन जाना आसान है, कथाकार बन जाना आसान है, लेकिन नाम जापक बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये बहुत कठिन काम है, इसलिए ये कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं, बहुत सुरमा का काम है। इसलिए लोग जप करने के बाद ही ये सब में रुचि रखते हैं। जय श्री राम।